नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है ये रहने वाली है अनुराग कश्यप के ऊपर, जो कि सुर्खियों में छाए हुए हैं अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर। और ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ बोला और जिससे लोग भड़क गए। इतने अच्छे जो है फिल्म मेकर हैं और जो है उन्होंने काफ़ी सारी गैंग्स ऑफ वासेपुर आप लगा लीजिए, अगली लगा लीजिए, काफ़ी सारी मूवीज़ जो है उन्होंने बनाई और काफ़ी सारी मूवीज़ में उन्होंने रोल भी किया। तो वो एक अच्छे डायरेक्टर और एक अच्छे एक्टर थे जिनकी जो है काफ़ी लोग जो है बहुत इज्जत करते थे और उनकी मूवियाँ देखने जाते थे। पर इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी मूवीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये तो मैं नहीं जानता। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनकी मूवी पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या क्या लोग कम देखने जाएंगे या क्या कुछ और इफेक्ट पड़ सकता है। ये सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, तो कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट होती है वो होती है उनकी फूले मूवी को लेकर। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स लगाए थे उनकी मूवी पे, उनको बोला था कि कुछ कट्स लगाइए इसी जगह। और सेंसर बोर्ड ने उनको बोला था कि अपनी रिलीजिंग डेट भी, आप रिलीज डेट जो है अपनी थोड़ी चेंज कीजिए ताकि उनको समय मिल पाए कुछ सीन्स काटने के लिए। जो कि आपको पता है फूले जो मूवी है वो जो है बेस होने वाली है ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के ऊपर, जो कि एक सोशल वर्कर थे। और उन्होंने जो है इस मूवी में पक्का ब्राह्मणों को जो है टारगेट किया होगा, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने जो है कट सीन उस पर लगाए। और सेंसर बोर्ड का तो काम ही यही है, अगर किसी भी मूवी या वेब सीरीज के अंदर वो कुछ भी अभद्र देखते हैं जो भी मतलब ऑडियंस को खराब लग सके, तो उस पर उनका काम यही है कि उस पर वो कट लगवाएं या फिर उस मूवी को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दे। लेकिन अनुराग कश्यप शायद इससे हटके कुछ सोच रहे थे और उन्होंने जो है बेधड़क जो है ब्राह्मणों को गलत सलत अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको वो जो शब्द है वो पढ़ के तो नहीं बता सकता, आप खुद जाइए। और उनकी एक पोस्ट अभी भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, हालांकि काफी कुछ वो डिलीट कर चुके हैं जिनमें उन्होंने काफी गलत गलत बोला था, लेकिन एक पोस्ट अभी बची हुई है उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा जो है अभद्र शब्द यूज किए हैं। उसके बाद उनका एक माफीनामा आता है कुछ टाइम बाद, वो भी उसमें फॉर्मेलिटी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो पोस्ट भी जो है उनकी मेरे को नहीं मिली आज। और अगर मैं बात करूं रिसेंट की, तो रिसेंट में अनुराग कश्यप ने जो है माफी मांगी। और वो माफी क्यों मांगी उसकी वजह भी जो है उन्होंने इस पूरे उसमें बताई, मैं वो पोस्ट पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बाकी अनुराग कश्यप ने काफी सारे, अगर हम उनका फ्रेंड सर्कल देखें या जिनके साथ वो मूवीज करते हैं उनका देखें, तो वो भी ब्राह्मण लोग हैं और उनके साथ भी जो है उन्होंने काफी मूवीज जो है डायरेक्ट की है और बनाई है। उन्होंने उस पोस्ट में उनके बारे में बोला कि हाँ मैं काफी सारे जो है ब्राह्मण समाज के लोगों में बैठता हूँ और उनसे बातें करता हूँ, उनके बारे में मैंने गलत बोला ये वो। तो मैं अभी आपको पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आप मेरे को जरूर बताइएगा कि उन्होंने जो ये बवाल खड़ा किया ये सही किया है गलत किया, और कुछ जो पॉइंट्स है उसको हम भी कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं। मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया। मतलब ये पोस्ट आने में करीबन करीबन 2 से 3 दिन लगे, 2 से 3 दिन या ज्यादा भी हो सकता है इस कंट्रोवर्सी को चलते हो गए। तो आप ये लगाइए कि उनको इतने दिन बाद ये चीज याद आई है कि मैं गुस्से में किसी को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया। पहली जो लाइन है वो ये लिख रहे हैं, और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। तो भाई साहब जी को इतने दिनों बाद याद आ रहा है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को उल्टा बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे पढ़ते हैं। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए ठीक है, आज वो सब मुझसे आहत है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोगों के साथ, जितने भी ब्राह्मण लोगों के साथ या और अन्य लोग हैं वो उनकी इस पोस्ट से आहत है, उनको इतने दिनों बाद ये चीज याद आ रही है। आज वो सब मुझसे आहत है, मेरा परिवार मुझसे आहत है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूं मेरे उस गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। अब आप ये देखिए, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला था कि फूले मूवी के अलावा उनकी 3-4 मूवियां और आ रही हैं। तो इस जो पोस्ट का असर है वो साफ साफ दिख रहा है कि उनके आने वाली मूवीज पे भी पड़ सकता है, और साफ साफ झलक रहा है वो ये पोस्ट किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि उनको इतने दिन बाद इस चीज का एहसास हुआ। आगे पढ़ते हैं। जिनकी मैं इज्जत करता हूं मेरे उस गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं वो लोग। मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। चलिए ठीक है, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। मतलब भाई साहब अगर कोई उनको घटिया बोल रहा, अब आप एक चीज सोचिए कि इतना बड़ा फिल्म मेकर, इतना बड़ा डायरेक्टर और इतना अच्छा एक्टर
अगर उनको कोई बुरा बोल रहा है तो वो जवाब में भी उनको बुरा ही बोलेंगे। मतलब ये उन्होंने एक टिप्पणी बना ली, और वो मूवी बनाते हैं इतने अच्छे सोशल वर्कर्स के ऊपर। फूले जो मूवी आ रही है वो बनाते हैं ज्योतिबाई के ऊपर और उनके ऊपर। और आप ये देखिए कि मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने एक गलत बात का जवाब गलत बात से देना उचित समझा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं माफी मांगता हूं अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। ये उन्होंने यहाँ पे बोला। अब आगे से मैं ऐसा ना हो, मैं उस पर काम करूंगा, अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। तो देखिए सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से या जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ये इंडिया है, यहाँ ये चीज़ें आज चल रही हैं, कल सब भूल जाएंगे। जब रेप केसेस हम चुटके में भूल जाते हैं 2 दिन के अंदर, जब हम मर्डर केस चुटके में भूल जाते हैं, या फिर हत्याकांड हम 2 मिनट में भूल जाते हैं, और ऐसी तमाम जो इंडिया में चीजें हुई हैं जिनको हम 2 मिनट में भुला देते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी यहाँ पे भुला दिया जाएगा। और इसी तरीके से हमारा इंडिया चलता आ रहा है, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने साफ साफ जो है एक समाज को जो टारगेट कर दिया, और अब जब वो समाज भड़का, थोड़े से लोग आगे आए, हालांकि शिकायतें भी इसके अंदर हुई होगी, तो उसके बाद उनको याद आया इतने दिनों बाद कि हाँ मेरे को एक माफीनामा भी मांग लेना चाहिए, ताकि मेरी आगे आने वाली मूवीज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। बाकी ये तो अब जनता ही हमें बताएगी, या फिर आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि उनके आने वाली मूवीज पर इसका कुछ इफेक्ट होगा या नहीं। बाकी आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अनुराग कश्यप ने जो किया वो सही किया या गलत किया, और अगर गलत किया तो इसका क्या असर उनके आने वाली मूवी से पड़ सकता है। ये जाके आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए जय श्री राम।